दोस्तों, मैं एडवोकेट आसिफ अली दिल्ली से। आज मेरे से किसी ने एक सवाल किया, मेरे एक मित्र ने, कि जो अभी आपने देखा एक घटनाक्रम जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जिला बागपत, थाना दोगट में एक गांव पड़ता है गांगनौली। वहाँ जो है मस्जिद में इमाम साहब की पत्नी और उनकी दो बेटियों को जो है उनकी जो है हत्या कर दी। अब इस हत्या करने में जो शामिल है, जो पुलिस ने खुलासा करा है उस घटना का, उसमें दो बच्चे शामिल हैं जिनकी आयु ऐसे ही 13 साल या 14-15 साल के आसपास है। तो अब ये सवाल किया कि भाई ये जो हत्यारे हैं, अब इनको सज़ा क्या मिलेगी। तो दोस्तों, इस पे कानून क्या कहता है, ये जो है मैं आपको जो है मैं बता रहा हूँ। ये देखो मेरे पास में ये भारतीय न्याय संहिता है 2023 जो है, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 है। अब इसमें कानून क्या कहता है, इसका एक सेक्शन है 20। कौन सी धारा है? बीएनएस की धारा 20 है। वो क्या कहती है? वो कहती है, ये पुराना सेक्शन इसमें 82 था, जो है आईपीसी में जो पुराना सेक्शन था वो 82 था। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी अपराध नहीं है, विच इज डन, जो किया जाता है, बाय अ चाइल्ड, एक बच्चे के द्वारा, अंडर 7 years ऑफ एज, यदि वह उसकी आयु जो है वो 7 साल की है। तो अगर कोई 7 साल का बच्चा कोई भी अपराध करता है, भले ही वो हत्या ही क्यों ना कर दे, तो ये कोई भी अपराध नहीं माना जाता, उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी इस सेक्शन के हिसाब से। अब आगे चलते हैं साहब। अब एक सेक्शन आता है 21। अब सेक्शन 21 क्या कहता है? सेक्शन 21 कहता है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 years ऑफ एज। सेक्शन 21 जो है वो ये कह रहा है, यदि कोई बच्चा 7 साल से ऊपर का और 12 साल के बीच का है, यानी कि उसकी आयु जो है वो 8, 9, 10, 11, 12 तक है। अपराधी की जो आयु है, जो बच्चा अपराध कर रहा है, अगर उसकी आयु 7 साल से, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 ये वर्ष में वो है, तो उसमें देखा जाएगा कि वो मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है, वो चीज़ों को कितना समझता है, क्या उसे इस बात का पता है कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है वो किया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड, कोई अपराध नहीं है जो किया जाता है एक बच्चे के द्वारा, अबव 7 years ऑफ एज, जो 7 साल से ऊपर का है, एंड अंडर 12 years ऑफ एज, और 12 साल के अंदर है, हु हैज नॉट अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी उस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें जो समझ जो है ना, जो समझने की जो उसमें क्षमता है वो परिपक्व नहीं है, वो नहीं समझता चीज़ों को जो है, टू जज ऑफ द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन द ओकेजन, जो अपने आचरण की और उसकी प्रकृति के परिणामों को नहीं समझता। तो अब यदि उन बच्चों की आयु जो है जिन्होंने हत्या करी है वो 12 साल तक है, तो देखा जाएगा कि भाई ये इन्होंने जो काम करा है, क्या उसको ये समझते हैं, उसके परिणाम को ये समझते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भी कोई अपराध नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, क्योंकि उनकी आयु जो है 14, 15, 16 तक जो है बताई जा रही है। तो ये सेक्शन जो है 21 हो गया। अब एक एक्ट आया है, एक एक्ट है जेजे एक्ट, जुवेनाइल एक्ट जो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये बात बताई गई है, यदि बच्चा
12 साल से लेके 18 साल के बीच का है। 12 साल से लेके 18 साल के बीच का है, यानी कि वो 13 साल का है, 13.5 का है, 14 का है, 15 का है, 16 का है, 17 का है, 17.5 का है, 18 वर्ष का है। बस 18 साल से कम होना चाहिए, चाहे एक दिन कम है, तो उसको क्या सजा मिलेगी। अगर ऐसा बच्चा कोई अपराध करता है तो उसमें भी ये देखा जाएगा कि क्या इस बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है क्या वो उचित है, क्या ये जो है जो काम इसने करा है क्या ये उस काम की परिणाम को समझता है, उसके नेचर को समझता है जो है। अगर न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि ये बच्चा तो समझदार है, ये तो सारी स्थितियों को समझता है, और वहाँ परिस्थितियाँ भी देखी जाती है कि उसने ये कदम जो है किन परिस्थितियों में उठाया। मान लीजिए कि 17.5 साल का बच्चा है, अब वो किसी से गहने छीन रहा है, किसी महिला से गहने जेवरात छीन रहा है, और वो महिला देने से मना कर रही है, अब वो उसको मार दे, तो ये समझा जाएगा कि इस बच्चे को पता है कि ये नहीं दे रही है, मेरा विरोध कर रही है, अब ये किसी को बता देगी, उसने उसको जान से मार दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है ऐसे बच्चों पे जो 12 साल से ऊपर हैं, जो 16 साल के हैं, 17 साल के, 18 के हैं, उन पे एक वयस्क व्यक्ति की तरह भी मुकदमा जो है वो चलाया जा सकता है और उन्हें वैसी ही सजा भी जो है वो दी जा सकती है। तो ये तो जो है दोस्तों, ये जो है बात ये रही बच्चों के ऊपर की। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो है कि अगर बच्चे मान लीजिए कि उनको सजा हो जाती है, वो उनकी समझ ठीक नहीं थी, वो परिपक्व नहीं थे, उन्हें सजा हो जाती है, तो उन्हें मैक्सिमम कितनी सजा होती है? ऐसे बच्चों को जेल में नहीं रखा जाता, उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है और उनको जो है मैक्सिमम जो है वो 3 साल की जो सजा वो होती है। 3 साल के बाद वो आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि वो 3 साल के बाद आ गए और वो फिर किसी नौकरी में लग रहे हैं, तो क्या वो नौकरी कर सकते हैं? वो ऐसे बिल्कुल जो है कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर जो एक रजिस्टर होता है जिसमें अपराधियों का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है। पुलिस उस रिकॉर्ड को पब्लिश नहीं करती है और उसे जो है अपने रजिस्टर से हटा देती है, जो बाल अपराधी होते हैं उनके रिकॉर्ड को जो है, तो कुछ भी जो है नहीं बचता है। तो जो बच्चे जिनकी समझ ठीक नहीं थी, उचित नहीं थी, या परिस्थितियावश उन्होंने कोई अपराध कर दिया, तो उनके साथ जो है ये व्यवहार जो है किया जाता है। दोस्तों, चैनल को जो है आप हमारे सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही कानूनी जो जानकारियां हैं वो हम आपको जो है पहुंचाते रहेंगे।